खुश नसीब हैं वो लोग जो तेरे पास होते हैं, खुश नसीब हैं वो लोग जो तेरे पास होते हैं। मेरे लिए तो तेरे ख्वाब भी खास होते हैं। कैसे भुलाऊं लम्हों को जो जिंदा रखे हैं मुझे, कैसे भुलाऊं लम्हों को जो जिंदा रखे हैं मुझे। मेरे लिए तो वो लम्हे ही तेरा एहसास होते हैं। जय शिव शक्ति। शिव शक्ति की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे, प्रभु से ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले बात करना चाहूंगी पिछले वीडियो की, जिसे देखने के बाद आई होप आप में से अगर किसी का क्वेश्चन रहा होगा कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं या नहीं होते हैं, इस तरह का किसी को डाउट होगा, तो आप उस डाउट से बाहर आ गए होंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स तो होते हैं, ये तो 100% सच है। और जिसको अभी भी इस पर डाउट है तो वो पिछला वाला वीडियो, क्या ट्विन फ्लेम्स कोई इल्यूजन होते हैं, इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो रही सही कंफ्यूजन आज भी दूर होने वाली है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं। तो चलिए मेरे साथ ट्विन फ्लेम जर्नी के एक खूबसूरत सफर पर, जिसको आप और मैं मिलकर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खुशनुमा बनाने वाले हैं। ट्विन फ्लेम्स नदी की धारा के समान हैं, जिसे दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है। अब पानी तो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी दिशा या रुख ये चेंज हो जाएगा। इसी तरह से ट्विन सोल्स को भी एक ही सोल होती है, जिसको दो भागों में काटा नहीं जाता, बांटा जाता है। दो में स्प्लिट होने से पहले ये सोल काफी पावरफुल डिवाइन सोल होती है, सभी गुणों से परिपूर्ण होती है। अब जब ये दो भागों में बढ़ती है तो इसकी क्वालिटीज भी दो में बढ़ जाती है। कुछ वैल्यूज किसी में ज्यादा चली जाएंगी और कुछ वैल्यूज किसी में कम रह जाएंगी। जैसे एक बहुत ज्यादा इमोशनल होगा तो दूसरा प्रैक्टिकल होगा, एक फियरलेस होगा तो दूसरा फुल ऑफ फियर होगा, एक में सेल्फ लव कुछ ज्यादा ही होगा, एक में ना बराबर होगा। लेकिन फिर भी एक पार्ट इस रिलेशन को लीड करने की जिम्मेदारी लेता है कि मैं पहले अवेकन होकर वापस अपनी इस सोल को डिवाइन सोल में कन्वर्ट करूंगा। अब इनको डिवाइड किया ही इसलिए गया है क्योंकि धरती पर जाकर इन्हें कुछ यूनिक काम करने होते हैं, लाइक अनावश्यक कुछ भ्रांतियां जो समाज में फैली हैं उन्हें खत्म करना है, खुद को स्पिरिचुअल बीइंग बनना है और लोगों को स्पिरिचुअली ग्रो करना है, ह्यूमैनिटी को हेल्प करना है, प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलने के लिए उनको अवेयर करना है। अब इस बड़े काम को अंजाम देने के लिए इन्हें पहले इस धरती पे आके खुद लेसन्स लेने होते हैं। इस धरा के नियम, कानूनों, तरीकों को खुद समझना पड़ता है। इसके लिए इन्हें बार बार जन्म लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये एक जन्म का काम नहीं है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम स्कूल में एक ही दिन में 12th क्लास पास नहीं कर सकते, है ना। फर्स्ट क्लास में रहते हुए 12th की बुक को नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें 12th क्लास तक पहुंचना होगा और डेली स्कूल जाना होगा। एक दिन में ये नहीं होगा। इसी बीच हम कई ऐसे स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में भी आते हैं जो या तो हमें कुछ लेसन सिखाते हैं या अपनी तरह बनाने की कोशिश करेंगे। उनके साथ साथ हम ना चाहते हुए भी अपने कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कभी तो हम दूसरों के कहने पर भी कुछ गलत काम कर लेते हैं, लेकिन वो हो तो हमारे लिए गए ना कर्मा क्रिएट। कई बार तो ऐसा भी होगा कि हम दूसरों के कर्म भी अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसे हम आम भाषा में संगत का असर होना बोलते हैं। इसी तरह हम डिवाइन सोल्स होते हुए भी इस कर्मा के लूप में फंस जाते हैं और बस यहीं से कर्मा व लेसन का चक्र बर्थ बाय बर्थ चलता रहता है। अब ऐसा नहीं है कि हम बर्थ लेते हैं और अपने कर्मा को बैलेंस नहीं करते, नहीं, वो भी हम पे करते हैं। और जब हमारे कर्मा का अकाउंट लगभग खाली होने वाला होता है, तब उसी बर्थ में हम डिवाइन से प्लानिंग करके आते हैं कि जो बचे कुचे कर्मा है मुझे वो इस लाइफ में दे देना, ताकि मेरा जो ये आने जाने का चक्कर है वो खत्म हो जाए। वो कमिट करके आते हैं कि जो भी मेरे कर्मा बचे हैं वो मैं इस जन्म में झेलूंगा या झेलूंगी। इसलिए ट्विन फ्लेम्स की लाइफ बहुत ही पेनफुल होती है, फुल ऑफ अप एंड डाउन्स होती है। अब हम तो सब कुछ धरती पर आकर भूल गए, इसलिए अपनी गलती क्या है वो हमें समझ में नहीं आता। कई बार हम सोचते हैं ना कि मेरी लाइफ इतनी खराब क्यों है, क्यों मैं ऐसा झेल रही हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, जबकि मैं तो सबके लिए बहुत अच्छा सोचती हूँ, बहुत अच्छा करती हूँ। आई होप कि आपको ये आंसर मिल गया होगा कि ऐसा क्यों। अब जब 12th तक आते आते हमारी स्कूलिंग कंप्लीट होने लगती है, तब होता है हमारा फाइनल एग्जाम और हम क्वालिफाई करते हैं कॉलेज के लिए। और कॉलेज के बाद ही हम एक अच्छे खासे मेच्योरिटी लेवल को अचीव करते हैं। कॉलेज के बाद तक हम काफी मेच्योर हो जाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जो हमारा फोकस होता है वो होता है पैसा कमाने पर, अपने सपनों को पूरा करने पर, लाइफ में अपने लिए कुछ करना है, दूसरों के लिए कुछ करना है। तो ये हमारा टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। इसी तरह से जब हमारे भी लेसन्स कंप्लीट हो जाते हैं और हमारे कर्मा ना के बराबर रह जाते हैं, तो हमारा भी फाइनल एग्जाम होता है, यानी सोल शॉक और अवेकनिंग, और हम क्वालिफाई करते हैं डिवाइन कॉलेज के लिए।
मतलब अब जो हमारी स्टडी कराई जाती है, जो हमारी ट्रेनिंग कराई जाती है, वो होती है डिवाइन द्वारा वापस से हमें डिवाइन सोल बनाने के लिए, हमें डिवाइन फॉर्म में लाने के लिए। और जब हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तब हमें डिवाइन द्वारा बहुत सारी विजडम, अबंडेंस, स्पिरिचुअल पावर्स और प्रॉस्पेरिटी दी जाती है। अब आत्मा का एक पार्ट अपना उत्थान कर रहा होता है बाय इनर वर्क, तो दूसरे पार्ट में खिंचाव महसूस होना, दूसरे पार्ट में खलबली सी मचना स्वाभाविक है। अब इस दूसरे पार्ट को अवेकन करना, असेंड करना, ये जिम्मेदारी भगवान की होती है। ऐसा करके ये दूसरे पार्ट को पहले के पास लेकर आते हैं कि अब तुम वापस से एक ही सोल हो और एक कंप्लीट सोल बनके तुम्हें अपने सोल पर्पस पर कार्य करना है। अब एक सोल की तरह ही रहो। अब तक इनके सारे डिफरेंसेस लगभग बैलेंस हो गए होते हैं। एक सोल होती है, इसलिए सदैव कंप्लीट होने की क्रेविंग होना लाजमी है, क्योंकि यही कंप्लीशन इन्हें सेटिस्फाई करेगा। इसलिए जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तब किसी और की इच्छा ही नहीं रहती लाइफ में। सोल दूसरे पार्ट को पहचान लेती है, यही कारण है कि इनमें इतना इंटेंस लव होता है। तो ये होते हैं ट्विन फ्लेम्स। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं ट्विन फ्लेम रिलेशन की विशेषताओं के ऊपर, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल सके इस कनेक्शन को जानने में। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के ब्लूप्रिंट होते हैं, यहाँ तक कि जो इनका सोल डीएनए होता है वो भी सेम होता है। ये सेम सोल एसेंस होते हैं, एक ही सोल है, इसलिए सेम चक्रास भी होते हैं, बट दोनों के चक्रास सेम नहीं होते, बैलेंस में नहीं होते। एक के ओवर एक्टिव हो सकते हैं तो दूसरे के अंडर एक्टिव हो सकते हैं, ब्लॉक्ड हो सकते हैं। तो चक्रास की बैलेंसिंग सेम नहीं होती, वो हमें इस जर्नी में करनी पड़ती है। इनइक्वालिटीज के कारण इस रिलेशन को हम परफेक्ट मिरर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए सोल लेवल पर और वननेस की बात करें तो सभी सोल्स एक दूसरे को मिरर करते हैं, क्योंकि जैसे हम अंदर से होते हैं वही चीजें हम बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं। आप अगर किसी से डर रहे हो तो वो चीज आपके सामने बार बार आएगी, ठीक है, लेकिन जो आपकी ट्विन सोल होती है वो आपको एग्जैक्टली मिरर करती है। अब इस कनेक्शन को हम नॉर्मल रिलेशनशिप से कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे कि नॉर्मल रिलेशंस होते हैं ना कि लड़का पटाना है, लड़की पटानी है, मैनिफेस्ट करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ये ऐसा रिलेशन नहीं होता। यहाँ पे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा के अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ये ऐसा रिलेशन होता ही नहीं है। ये रियल लव है, जिसे बोलते हैं ना उच्च कोटि का प्रेम, ये वो है। इसमें कोई शौकबाजी नहीं होती, क्योंकि वो आप हो और आप वो हो, तो आप खुद से कैसे कुछ छुपा सकते हो, वो तो पता चले जाना ना। अब इस रिलेशन की खासियत ये भी होती है, इसमें ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि जब ये सोल स्प्लिट होती है तो फेमिनिन एनर्जी किसी में ज्यादा हो सकती है और किसी में मस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा हो सकती है। तो ये दोनों एस्पेक्ट सेम जेंडर में भी हो सकते हैं, मतलब ट्विन फ्लेम्स 2 गर्ल्स भी हो सकती हैं, 2 बॉयज भी हो सकते हैं। बस एक में फीमेल एनर्जी ज्यादा होगी, फेमिनिन एनर्जी ज्यादा होगी, और दूसरे में मस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा होगी। ये भी पॉसिबल है कि मेल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है और फीमेल बॉडी में मस्कुलाइन एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि हम जिस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं वो सोल बॉन्ड है, एनर्जी का कनेक्शन है। यहाँ पे बॉडी मैटर नहीं करती, तभी तो इसको अनकंडीशनल लव कहा जाता है। बट ये जो क्रॉस एनर्जी कनेक्शन होता है ये रेयर ही होता है, ऐसा कम ही होता है। अब ये सेम पार्ट है, बट जरूरी नहीं है कि ये सेम टाइम पर ही बर्थ लें, इनमें काफी बड़ा एज डिफरेंस भी हो सकता है। तो आज का अपना ये टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, उसे हम ठीक से समझेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना इनर वर्क करते रहिए, पॉजिटिव रहिए। इस जर्नी को बर्डन लेके मत करिएगा, अगर बर्डन लेके करेंगे तो ये आपके लिए पेनफुल हो जाएगी। इसको हैप्पी रह के करिए, ओनली हीलिंग्स हीलिंग्स हीलिंग्स, यही इस जर्नी को आसान बनाने का एक रास्ता है। बहुत ही खूबसूरत है ये, ऐसी जर्नी है जहाँ पे आपको भगवान का साथ मिलता है। इससे ज्यादा खूबसूरत चीज और क्या हो सकती है। बस ओनली ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहिए, आपके इनर वर्क का रिजल्ट अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, यही सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे इतनी देर सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। जय शिव शक्ति।